कन्नौज दुष्कर्म कांड में शक के दायरे में आने के बाद से फरार चल रही किशोरी की बुआ कई दिनों बाद पुलिस के हत्थे लग गईं। बता दें कि इस मामले में पकड़े गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ पुलिस ने बुआ को भी आरोपी बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में लेने के बाद पीड़िता की बुआ को पुलिस बुधवार को कोर्ट में भी पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपी बुआ मंगलवार देर रात अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान उसे तिरवा इलाके से पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहां पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया है कि इनके नवाब सिंह यादव से पिछले 5-6 सालों से संबंध है, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तब ये लखनऊ में थी। इन्होंने बताया कि मैं लखनऊ में और मेरे साथ मेरी भतीजी भी है, तो दोनों को आने के लिए नवाब सिंह यादव ने इन्हें बताया। ये रात्रि में इनके विद्यालय पहुँचे, जहाँ पर ये दुष्कर्म की घटना हुई। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने पूछताछ में ये भी बताया कि जो इसमें अभियुक्त है, उसके भाई ने इनको जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पे प्रलोभन दिया गया था कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराया जाए और बयान ना हो तो इनको पैसे दिए जाएंगे और इससे अभियुक्त को फ़ायदा होगा, और साथ ही कुछ लोगों के नाम लिए जाए जिससे कि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 12 अगस्त को नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद 2 दिनों तक आरोपी बुआ मीडिया के सामने बयान दे रही थी। वो पुलिस पर नवाब सिंह को झूठे केस में गिरफ्तार करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसके बाद नाबालिग पीड़िता के माता और पिता ने बुआ पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने बुआ को भी इस केस में सह आरोपी बनाया। तब से वो फरार चल रही हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश में दिल्ली और नोएडा तक छापेमारी कर चुकी थी। नवाब सिंह को पुलिस ने उनके ही डिग्री कॉलेज से 12 अगस्त देर रात को गिरफ्तार किया था। जब नवाब की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय नवाब के साथ कमरे में पीड़िता की बुआ भी मौजूद थी। नाबालिग ने आरोप लगाया कि जब नवाब सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उस समय कमरे के बाहर उसकी बुआ भी मौजूद थी और उसने बचाने के लिए कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। पीड़िता के इसी बयान के आधार पर पुलिस ने बुआ को इस मामले में सह आरोपी बनाया है। हालांकि इस घटना के बाद बुआ फरार हो गई थी। बुआ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। वहीं पीड़िता की बुआ ने दावा किया था कि नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने सपा के कुछ नेताओं का हाथ बताया था। पीड़िता ने बहकावे में आकर आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए बुआ ने कहा था कि वो अपनी भतीजी के साथ नवाब सिंह की मां के निधन पर संवेदना व्यक्त करने उनके कॉलेज गई थी। पीड़िता के साथ जब रेप की पुष्टि हो गई और बुआ को गवाही देने जाना था तो वो फरार हो गई। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस नवाब सिंह यादव और पीड़ित लड़की का डीएनए टेस्ट करवा चुकी है। रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नवाब सिंह यादव सपा की तरफ से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। उसका कन्नौज में एक आलीशान होटल है, डिग्री कॉलेज है और भट्ठा भी है। इसके अलावा कई अलग अलग जिलों में भी उसकी प्रॉपर्टी है। पुलिस जांच कर रही है कि उसके पास करोड़ों की इतनी संपत्ति कहां से आई। बताया जाता है कि 2017 विधानसभा चुनाव में सपा का टिकट न मिलने पर नवाब सिंह यादव पार्टी से दूर हो गए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।